हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे ठाकुर जी के लिए अति सुंदर कंठमाला, जो बहुत आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। और तरीका इतना सिंपल है कि एक बार देखते ही इसे आप आसानी से बना लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए वाइट कलर के जेको मोती। ये 0 नंबर के जेको मोती है। साथ ही में 08 नंबर के जो जेको मोती आती है, यानी 0 नंबर से जो बड़ी साइज के जेको मोती, उसके अंदर हमने लिए है पिंक कलर के मोती, स्काई ब्लू कलर के मोती, ऑरेंज कलर के मोती और ब्लू कलर के मोती। मोती का कलर चाहे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साथ ही में 0 नंबर से बड़ी साइज की जो 1 नंबर बड़ी एक गोल्डन पारी आती है, उस तरीके से गोल्डन बीट्स लिए है। तो सबसे पहले हम 4 वाइट कलर के मोती लेंगे। तो 4 मोती हम वाइट कलर के लेंगे और एंड पे हम गांठ लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से स्क्वायर का पैटर्न बन के हमारे पास रेडी होगा। उसके बाद ये जो साइड वाला मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे हम, और फिर उसके आगे वाले मोती के अंदर से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से 2 मोती के अंदर से हम निकल जाएंगे। फिर एक वाइट कलर का मोती लेंगे, एक पिंक लेंगे और फिर एक गोल्डन लेंगे, फिर से पिंक और फिर से वाइट। इस तरीके से हमें लेना है वाइट, पिंक, गोल्डन, पिंक और वाइट। और उसी वाइट के अंदर से निकल जाना है जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था। इस तरीके से फिर जो ये साइड का वाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे, और फिर यहाँ पे वापस हम एक वाइट कलर का मोती लेंगे और ऊपर वाला जो पिंक मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। फिर ये गोल्डन मोती था उसके अंदर से निकल जाएंगे और दूसरी साइड वाला जो पिंक मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। फिर से एक वाइट मोती लेंगे और ये जो आगे वाला वाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे हम इस तरीके से। तो इस तरीके से जो हमारी पैटर्न है वो रेडी होगी। उसके बाद सेंटर का मोती था उसके अंदर से निकलेंगे और फिर हमें सारे मोती में से निकलते हुए यहाँ पे गोल्डन मोती तक आना है। तो ये साइड के दोनों वाइट में से निकलेंगे इस तरीके से, और पिंक और गोल्डन में से निकलेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से गोल्डन में से निकलने के बाद फिर से एक पिंक, फिर 3 वाइट और फिर से एक पिंक मोती लेंगे हम इस तरीके से, और उसी गोल्डन में से निकल जाएंगे जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था इस तरीके से। इस तरीके से उसके बाद ये जो पिंक वाला मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे वापस एक वाइट मोती लेंगे इस तरीके से और आगे की एक वाइट मोती के अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो 3 मोती लिया था तो ये सेंटर वाला मोती हमें छोड़ देना है और उसके आगे वाला यानी लास्ट वाले मोती में जाना है इस तरीके से, और सेंटर वाले मोती को हमें इस तरीके से खींच लेना है ताकि यहाँ पे हमारा क्रॉस बन सके इस तरीके से। फिर वापस एक वाइट कलर का मोती लेंगे और पिंक वाले मोती में से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी दोनों साइड एक खूबसूरत पैटर्न बन के रेडी होगी। उसके बाद ये सेंटर का जो गोल्डन मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर जो ये कॉर्नर वाला पिंक मोती है वहां से निकलेंगे इस तरीके से, और फिर ये आखिरी वाला जो वाइट मोती था उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पे अब 3 मोती लेंगे वाइट कलर के और दूसरी साइड का वाइट मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो बाउंड्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों आगे वाले वाइट मोती में से पास हो जाएंगे, यानी हमें दूसरी साइड जाना है इस तरीके से। और फिर दोनों साइड वाले वाइट मोती में से बाहर, और यहाँ पे हम वापस 3 मोती लेंगे वाइट कलर के। तो 3 मोती वाइट कलर के और फिर ये ऊपर वाले जो तीनों मोती है उसके अंदर से पास हो जाएंगे इस तरीके से।
तो इस तरीके से एक हमारी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बुट्टी बनके कंप्लीट होगी। इसी तरीके से हम एक और बुट्टी तैयार करेंगे लेकिन डिफरेंट कलर के अंदर। तो उसके लिए एक वाइट मोती लेंगे, फिर एक मोती यहाँ पे हम जो ये स्काई ब्लू है वो स्काई ब्लू मोती लेंगे, एक गोल्डन लेंगे, फिर से एक स्काई ब्लू लेंगे और फिर से एक वाइट लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो हमारी सेकंड बुट्टी है वो स्काई ब्लू के अंदर तैयार होगी और उसी मोती में से निकल जाएंगे जिसके अंदर हमारा धागा निकला था। इस तरीके से यहाँ पे आप अपने मनपसंद के सारे कलर ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आगे वाले मोती में से निकलेंगे, फिर से एक वाइट कलर का मोती लेंगे और ये जो ऊपर वाला स्काई ब्लू मोती है उसके अंदर से निकलेंगे इस तरीके से। फिर जो ये सेंटर का गोल्डन मोती है उसके अंदर से निकलेंगे और दूसरी साइड का जो स्काई ब्लू मोती है उसके अंदर से निकलेंगे। वापस एक वाइट कलर का मोती लेंगे और आगे वाले जो मोती है हमारा उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। फिर से सेंटर वाले मोती में से बाहर और दूसरी साइड के दोनों वाइट में से बाहर और स्काई ब्लू और गोल्डन में से पास, यानी हमें गोल्डन के अंदर आ जाना है इस तरीके से। फिर से यहाँ पे एक स्काई ब्लू और 3 लेंगे हम वाइट कलर के और फिर से एक स्काई ब्लू इस तरीके से और उसी गोल्डन में से बाहर जिसके अंदर से हमारा धागा निकला था इस तरीके से। फिर से उसी स्काई ब्लू में से बाहर, फिर यहाँ पे हम वापस एक वाइट कलर का मोती लेंगे और आगे के वाइट मोती में से बाहर इस तरीके से। फिर जो ये सेंटर का वाइट मोती है उसे हमें छोड़ देना है और दूसरी साइड का वाइट मोती है उसके अंदर से और उसके आगे वाले इस तरीके से उसके आगे वाले मोती में से बाहर, फिर से एक वाइट मोती और स्काई ब्लू में से बाहर इस तरीके से। इस तरीके से उसके बाद ये जो गोल्डन वाला मोती है उसके अंदर से निकलेंगे हम और फिर जो ये कॉर्नर वाला स्काई ब्लू है उसके अंदर से बाहर और फिर जो ये सेंटर का वाइट मोती था उसके अंदर से निकल जाएंगे हम इस तरीके से। फिर यहाँ पे 3 लेंगे हम वाइट कलर के मोती वापस और आगे वाले वाइट मोती में से बाहर, फिर इन दोनों आगे वाले मोती में से बाहर, यानी हमें दूसरी साइड जाना है इस तरीके से। और फिर से साइड वाले दोनों वाइट में से बाहर, फिर से 3 मोती वाइट कलर के और आगे के तीनों वाइट में से बाहर। तो ये इस तरीके से हमारी दूसरी बुट्टी भी बनके कंप्लीट हुई। उसके बाद इसी तरीके से हम ऑरेंज कलर की बुट्टी करेंगे। तो एक वाइट, एक ऑरेंज, एक गोल्डन, एक ऑरेंज, एक वाइट, इसी तरीके से फिर से मोती लेंगे और उसी वाइट में से बाहर, फिर से आगे वाले वाइट में से बाहर इस तरीके से। फिर से यहाँ पे एक वाइट मोती लेंगे और ऑरेंज में से बाहर, फिर सेंटर के गोल्डन में से बाहर और फिर दूसरी साइड के ऑरेंज में से बाहर, फिर से एक वाइट और आगे के वाइट में से बाहर। तो फिर से हमारी उसी तरीके से ये हाफ पैटर्न बनके कंप्लीट हुई। फिर सेंटर का जो वाइट है उसके अंदर से बाहर और फिर आगे के दोनों वाइट में से बाहर और फिर ऑरेंज में से और गोल्डन में से बाहर और फिर से उसी तरीके से ऑरेंज और 3 गोल्डन और फिर से ऑरेंज और उसी गोल्डन में से बाहर इस तरीके से। फिर से ऑरेंज में से पास, वापस एक वाइट मोती और आगे के वाइट में से बाहर
फिर जो ये सेंटर का मोती है उसे छोड़ देना है और दूसरी साइड के वाइट में से बाहर, और फिर से एक वाइट मोती और ऑरेंज में से बाहर। तो इस तरीके से हमारी वापस हाफ बुट्टी कंप्लीट हुई। फिर जो है सेंटर का गोल्डन मोती है उसके अंदर से बाहर, फिर वापस ये जो ऑरेंज है उसके अंदर से बाहर, और फिर आगे के वाइट में से बाहर। इस तरीके से वापस 3 मोती वाइट कलर के और दूसरी साइड के आगे के वाले वाइट में से बाहर। फिर जो सेंटर का वाइट था उसके अंदर से बाहर और दूसरी साइड के दोनों वाइट में से बाहर। फिर से 3 वाइट और आगे के तीनों वाइट में से बाहर। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारी जो है 3 है बहुत ही खूबसूरत बुट्टी बनके कंप्लीट हुई। तो इसी तरीके से आपको जितनी लॉन्ग माला चाहिए उस हिसाब से इस तरीके से बुट्टी कंप्लीट करते जाइए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक साइड का यहाँ पे भाग तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक और बुट्टी बना ली। तो इसी के साथ हमारा एक साइड का भाग बन के कंप्लीट हुआ। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी जितनी माला चाहिए उस हिसाब से इस तरीके से बुट्टी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने एक और भी लाइन बना के यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और ये सिंगल इस तरीके की एक बुट्टी बना के यहाँ पे हमने इसका पदक भी बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे उसको अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम 4 मोती वाइट कलर के लेंगे। इस तरीके से 4 मोती वाइट कलर के लेने हैं। फिर हमने जो ये बुट्टी तैयार की है उसका ये कॉर्नर वाला मोती यानी सेंटर में जो मोती पड़ता है उसको लेना है इस तरीके से, इस तरीके से। और फिर से 4 मोती वाइट कलर के लेंगे और फिर हमने जो ये बुट्टी लाइन बनाई थी इसी तरीके से दूसरी लाइन बना के रखी है, उसका ये कॉर्नर वाला मोती है उसके अंदर से निकल जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी माला जी बनके कंप्लीट हुई। यहाँ पे हम गांठ लगाकर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे तो तैयार हो जाएगी हमारी बहुत ही खूबसूरत माला जी। तो इसी के साथ बनके तैयार है बहुत ही आसान लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंठमाला। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा कि माला जी आपको कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले ऐसे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।